चलो दोस्तों सुनो ध्यान से, अपन एक टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पासा। पासा फेंको देखो तमाशा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, यही तो बोलते हैं। अपन पासे की बात करेंगे तो पासा होता क्या है, बात सही है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, जो अपने दैनिक जीवन में जो अपन ने पासा देखा वो पासा ऐसा देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? और जिसने ऐसा नहीं देखा तो वो आज देख लो, देखा क्या? अरे जैसे चौक का आपने डिब्बा देखा, वो क्या एक पासा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों बराबर होगी क्या होगा, पासा होगा। अरे अलसी अलसा मत बोलो यार, जोश आना चाहिए, जोश है ना। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर, क्या कहलाएगा, पासा। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, कि इसमें फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और कोर कितने होते हैं। तो देखिए फलक जब कहते हैं, ये बात तो आपको याद रखनी नहीं है, ध्यान से देखिए। इसके फलकों की बात करते हैं तो ये एक फलक हुआ, ये दो हुआ, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दो फलक हो गए। इसके बाद ये इधर वाला 3, इधर वाला हुआ 4, इधर वाला हुआ 5 और इधर वाला हुआ 6। तो फलकों की अगर अपन बात करें, फलक या पृष्ठों की अगर बात करें तो दोस्तों कितने होंगे, 6। किनारों की अपन बात करते हैं तो ये किनारा है कि नहीं है, एक, ये कितना हुआ 2, ये 3, ये कितना हुआ 4। 4 किनारे अगर ऊपर है तो 4 ही कहां होंगे, नीचे। कितने किनारे हुए, 8। 8 के बाद ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 10, इधर वाला 11, इधर वाला 12। तो अपन किसकी बात करें, किनारे या कोरों की बात करें, किनारे या कोर, तो वो कितने हुए दोस्तों, 12 हुए। इसके बाद बचता क्या है, कोने। अरे क्या बचेगा, कोने। कोने गिन लो, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8। भाई 4 कोने ऊपर है तो 4 ही कहां होंगे, नीचे। तो कोने कितने हुए यहां, 8 हुए। कितने हुए, 8। अब बात करते हैं आगे। एक व्यक्ति एक बार में एक पासे के कितने फलक देख सकता है? तो अपनी बात होती कितने फलक देख सकता है, 3। देखो 1 2 और एक ऊपर वाला 3। 3 के अलावा इधर वाला नहीं दिखेगा। जिसको ऊपर वाला दिख रहा है ना, उसको नीचे वाला नहीं दिखता, और जिसको नीचे वाला दिखता है उसको ऊपर वाला नहीं दिखता। अरे एक ही दिखा, या तो नीचे लो देख लो या ऊपर लो देख लो। तो एक व्यक्ति एक बार में एक पासे के कितने फलक देख सकता है, 3 फलक देख सकता है। अगर मैं बात करूं किसकी, कोनों की, तो कोने, एक व्यक्ति एक बार में एक पासे के कितने कोने देख सकता है, 7। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर वाला 7। तो कोने कितने देख सकता है एक व्यक्ति एक बार में, 7 कोने देख सकता है। फिर इसके बाद अपन बात करें कि एक पासे के एक फलक के कितने पड़ोसी और कितने विपरीत सतह होती है। तो ये एक पासा है, इसका जो एक फलक है इसके पड़ोसी कौन सा हुआ, 1, इधर वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4। तो 4 तो इसकी क्या हो गई, पड़ोसी, और एक क्या हो जाएगी, विपरीत सतह। तो मैं कह दूं कि एक फलक के एक तो क्या होती है, विपरीत सतह। अरे कितनी होती है, एक तो विपरीत सतह और 4 क्या हो जाएंगे इसके पड़ोसी। पड़ोसी कितने फलक हुए, 4। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके बाद अपन बात कर रहे थे किसकी, कि भाई एक जो पासा होता है, क्या होता है, पासा, उसमें कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक पासे में कुल बिंदुओं की संख्या अपन अगर देखें तो आपने देखा होगा, लूडो खेले रहो आप लोग, खूब खेले रहो, तो देखा होगा कि एक फलक पे एक बिंदी, दूसरे फलक पे 2 बिंदी, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5 और छठवें पे 6 बिंदी। तो आपको पता है एक फलक पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5, छठवें पे 6। तो टोटल बिंदुओं की संख्या कितनी हुई, 21। और एक पासे के युगम में, युगम का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जैसे पति और पत्नी, तो 21 पति है तो 21 इकाई चाहेगी भाई पत्नी, तो कितना हुआ, 42। यानी एक पासे के युगम में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 42 होगी। बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट है क्या? नो। तो आगे देखो, आगे क्या होता है कि पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा कितने प्रकार का होगा, अरे कितने का, 2 का। पहला होता है कौन सा, बंद पासा, और दूसरा कौन सा होता है, खुला पासा। और बंद पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा,
एक तो होता है मानक पासा और दूसरा होता है दोस्तों साधारण पासा। और अपन बात करेंगे पहले किसकी, मानक पासे की। और मानक पासे में होता क्या, देखिए दैनिक जीवन में अपन पासा इस तरीके से देखते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको पासा कैसा दिखाएगा, इस तरीके से दिखाएगा। ध्यान से देखो, दिख रही, कोशिश करो दिखे हो, और नहीं दिखा तो महसूस कर लो, है ना। तो मानक पासा ये बनेगा, ऐसा ही क्या बनेगा साधारण पासा, और एग्जामिनर भी ऐसा ही पासा आपको दिखाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 2, इधर कितना 3। और मानक पासे में होता क्या है दोस्तों, वो ध्यान से सुनो। वह पासा जिसकी पड़ोसी सतह का योग क्या नहीं हो, 7 नहीं हो, कौन सा पासा, मानक पासा। जैसे इनका योग किया कितना हुआ 3, इनका योग किया कितना हुआ दोस्तों 5, इनका योग किया कितना हुआ 4। यानी पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं होता, कौन सा पासा, मानक पासा। जबकि इसकी विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। आपको बात इतनी ऐसे याद रखनी, जिस पासे में पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं होता ना, तो विपरीत सतह का योग कितना हो जाएगा 7। आपको मानक और साधारण याद नहीं रखना, बस जिसमें योग 7 नहीं हो उसमें आपको क्या करना है, योग 7 करना है, और साधारण के आगे बात करेंगे ना। तो मैंने कहा 1 का विपरीत क्या होगा भाई, 1 का विपरीत 6, क्योंकि विपरीत सतह का योग कितना होगा 7, 1 + 6 कितना हुआ 7। मैंने कहा 2 का विपरीत क्या होगा 5, तो मैं कह दूं 2 + 5 कितना हुआ 7। फिर मैंने कहा 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, 3 का विपरीत 4, 3 + 4 कितना हुआ 7। यानी पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं होता, कौन सा पासा, मानक पासा। जबकि इसकी विपरीत सतह का योग कितना होगा 7 7 7 होगा। बात क्लियर। अब आपको यहां से क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता, आपको पूछ लेगा पड़ोसी बताओ, यानी 1 का पड़ोसी, 2 का पड़ोसी और किसका 3 का पड़ोसी। अगर 1 का पड़ोसी आपको पूछे, क्या पूछे, पड़ोसी, तो ध्यान से सुनो दोस्तों। अब 1 का विपरीत क्या हो गया 6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एक पासा होता है जिसके एक फलक के एक तो क्या होता है विपरीत, और 4 क्या होंगे उसके पड़ोसी। अरे एक फलक का एक तो क्या होता है विपरीत होता है, और 4 क्या होते हैं उसके पड़ोसी। अब 4 पड़ोसी की बात करें तो अपन ने विपरीत तो निकाल लिया, अरे 1 का विपरीत क्या निकाला 6। अब 4 पड़ोसी कौन से बच गए, तो जो विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी होगा नहीं। इसका मतलब 1 और 6 को तो छोड़ दो, अरे 1 और 6 को तो छोड़ दे भाई, खुद का विपरीत थोड़ी होगा। अरे आत्महत्या कोई आदमी कर रहे ना, तो वो खुद को विपरीत हो, खुद ने खुद ही मार बचाओ, बात सही कि नहीं। तो खुद का विपरीत कभी नहीं होता। तो मैंने क्या बोला कि 1 का विपरीत 6 हो गया, और 6 का विपरीत क्या हो गया 1। तो ये दोनों तो एक दूसरे क्या है विपरीत है। तो इन 2 को छोड़ दो, जो बच गए वो कौन कौन से बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, और क्या बच गया दोस्तों 5। तो ये एक दूसरे के क्या है पड़ोसी। अब देखिए मैंने क्या बोला कि 1 के पड़ोसी ये हुए, तो ये और किसके पड़ोसी हो सकते हैं 6 के, क्योंकि 6 और 1 क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मैं कह दूं 6 के विपरीत हो गए 2 3 4 और 5। 1 के विपरीत की बात, 1 के पड़ोसी की बात करें तो 2 3 4 और 5। अब आगे सुनो, मैंने कहा 2 के पड़ोसी बताओ, किसके 2 के। तो 2 का विपरीत क्या हो रहा है 5, तो 2 और 5 को तो छोड़ दे। अरे 2 और 5 को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं। अब बच गए कौन कौन से, अरे क्या बच गो 1 3 बच गया, 4 बच गया, और क्या बच गया 6। यानी 2 के जो पड़ोसी होंगे 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और क्या होगा 6 होगा। और ये किसके पड़ोसी हो सकते हैं 5 के पड़ोसी। 5 के पड़ोसी हो नहीं सकते, होंगे। इसके अलावा 3 के पड़ोसी अगर आपको पूछ लिए तो आप 3 और 4 को तो छोड़ दो, बच गए कौन कौन से 1 बच गए, 2 बच गए दादा, इसके अलावा 5 बच गए और 6। अब ये 3 के पड़ोसी है, इसका मतलब ये 4 के भी पड़ोसी हुए कि नहीं हुए, हुई ना। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो अब देखो दोस्तों आगे, इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लगाइए मानक पासा। मानक पासा हेडिंग लगाइए और इसमें लिखिए वह पासा जिसकी पड़ोसी सतह का योग, जिसकी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो, मानक पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है।
जबकि इसकी विपरीत सतह का योग, जबकि इसकी विपरीत सतह का योग, जबकि इसकी विपरीत सतह का योग 7 होगा, जबकि इसकी विपरीत सतह का योग 7 होगा। और ऐसा एक पासा बनाओ, ऐसा जो एग्जामिनर आपको देगा, और उसके बाद ये लिखो 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत होगा दोस्तों कितना, 4। फिर पड़ोसी की बात करेंगे तो वो अलग से लिखने हैं आपको। ऐसा एक पासा बना लो, बनाओ बनाओ दोस्तों। आराम से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैडम भी तो आज 2-2 चोटी कर रही है ना। चलो थे भी कराया करो दादा, एक ही कर लो, या खुश हो जाए मन। काल कराओ, काल करिए। अब मेरे तो चोटी कर बड़ा रिया को ना है ना, चोड़ो करो, क्या न कराओगे चोड़ो दादा, चोड़े कर वाली चीज को नहीं। अब बार स्लाइड होती तो मैं कर दे तो जानो बोर्ड है क्या हम चोड़ो है? फिर भी तो कह दिया तो अब काले बार चोड़ो कर दिखा देंगे, चिंता ना करते उतारिएगी। हाँ, या अब पड़ोसी है ना वो अलग लिखना है। जैसे 1 के पड़ोसी यहां लिख लो ऐसे, 2 3 4 5, और इधर बच गया 6 के पड़ोसी भी कौन हुई ये, यानी 1 और 6 के पड़ोसी, ये दोनों, ये 4 फलक है। ये पड़ोसी लिखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि एसएससी में क्या होता है, गलत यही करवाते हैं ज्यादातर। मेरा बच्चे होशियार हुआ, बात सुनी रहे है ना। 2 के पड़ोसी लिख लिए, अरे लिख लिए दादा। और 2 वाले पड़ोसी किसके और पड़ोसी हैं, 5 के भी पड़ोसी। बात के लिए, अरे 2 और 5 के एक दूसरे के विपरीत, तो इनके पड़ोसी कौन होंगे, ये तो भी है। ये देखिए 3 के पड़ोसी कौन होंगे, 1 2 5 और 6, तो 3 के पड़ोसी है, तो ये 4 के भी तो पड़ोसी भी। अरे लिखा को लिखा दादा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आएगा दादा क्या, साधारण पासा। और साधारण पासे में होता क्या है वो ध्यान से आप सुनो। अरे सुनाऊंगे, ऐसे कौन कहती है, ऐसे एक पत्नी कहती है अपने पति को सुनाओ ना, तो ध्यान से सुनो। किसकी बात करें अपन, साधारण पासे की। किसकी, साधारण पासे। और साधारण पासे में होता क्या वो ध्यान से सुनो। एक सुंदर सा ऐसा आपको पासा मिलेगा। अरे मिलियो कौन मिलियो, अशोक जी कोई मारकर में ढंकी से कोई सही घा ले या बगाओ पर वो यार गस्ता गस्ता कौन चाल रही हो। तो साधारण पासे की अपन बात करें तो वो पासा ऐसा बनेगा। बात के लिए इसमें मैंने लिखा 3 4 और 5। यहां किताब वाले ने भी गलत लिखा है। यहां आप देख लेना, पढ़ के देखना। अधिकतर किताब वाले क्या करते हैं, कॉपी मारते हैं, और जो लिखा होता है ना वो दैनिक जीवन में जो चल रहा है वही चलाते रहते हैं। अरे कुछ अलग करो। अपना डोकरा और कौन पढ़ा, तो आपका कौन पढ़ा के अलग ही कर, पहले पानी और पानी सूख गो, कौन सोचोगे थे, अरे पानी कौन सूखोगे, ऊपर आ रहे होगा ना। पर अब की बार तो इंद्र देवता राजी हो रहे, ऊपर ही दे रहे, हाँ जब कड़वी कौन काटवा देगा ना। तो जिस पासे की पड़ोसी सतह का योग 3 और 4 कितना हुआ, 7। 7 हो गए। जिस पासे की पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो, कौन सा पासा, साधारण पासा। जबकि इसकी विपरीत सतह का योग 7 हो भी सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा 7 नहीं होगा, हो भी सकता है। इसका मतलब संभावना बनी कि नहीं बनी। और जब संभावना अपनी बनती है तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो। देखिए इधर मैंने 3 लिखा, ऊपर मैंने 4 लिखा, और इधर मैंने कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। पड़ोसी सतह को योग 7 होगा। अब देखो अपन कितना फलक दिख रहा है, 3 फलक दिख रहे हैं। अरे कितना फलक दिख रहा है, 3। अब अपन ने देखा 3 और 4 कितना हो गया, 7। अब मुझे देखो अपन कितना फलक दिख रहा है, अरे अपन को कितने फलक दिखते हैं, 3 ही दिखे ना। 3 अपन दिखेंगे, कौन दिखे। अब योग तो 7 होगा, तो मैं डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकता कि योग 7 हो जाएगा, क्योंकि योग यहां कितना हो गया, 7। अब मैं कह दूं 3 को विपरीत, तो देखो मन 3 ही फलक दिख रहा है। 3 कौन दिख रहा है, कौन कौन सो, एक तो 1 कौन दिख रहे हो, एक 2 कौन दिख रहे हो, और एक 6 कौन दिख रहे हो। के बोलो 1 लिखे है,
अठीन 2 लिखेड़ो है, अठीन 6 भी तो हो सके। अब नीचे 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये बात तो बोल नहीं सकता कि 3 को विपरीत 4 हो जाए, क्योंकि 3 के पड़ोस में क्या दिया हुआ है 4, 3 के पड़ोस में क्या दिया हुआ है 4, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि 4 का विपरीत क्या होगा 3। तो जो फलक अपन को यहां दिख रहे हैं ना, अरे कहां दिख रहे हैं, यहां तीनों में दिख रहे हैं, तो उनके अलावा जो बच गए वो अपन को दिख रहे नहीं है। अरे वो जो नहीं दिखेंगे उनमें से एक अंक विपरीत होगा कि नहीं होगा। जैसे यहां 3 का विपरीत बोले तो मैं कह दूं या तो इधर 1 होगा, या इधर 2 होगा, या इधर क्या होगा 6। अगर नीचे की बात करें, मुझे कह दिया 5 का विपरीत बताओ, तो मैं कहूंगा या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। बात क्लियर। लेकिन अपन को इतना ध्यान से याद भी नहीं रखना। अपन योग अगर 7 मिल गो ना, कितना मिल गो दादा 7। अगर योग यहां 7 मिल जाता है तो अब देखो ये 3 फलक आपको दिख रहे हैं, इन 3 को तो छोड़ दो। अरे किसको छोड़े 3 को, अरे जो दिखता है ना उसको छोड़ दो, जो नहीं दिखता उसको पकड़ लो। 3, 4 और 5 दिख रहे, कौन दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। तो मैं कह दूंगा या तो इस 3 का विपरीत 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। मुझे बोला 4 का विपरीत, मैं क्यों भाई जी, या तो 1 होगो, या 2 होगो, या क्या होगा 6 होगा। मुझे बोला 5 का विपरीत, तो मैं क्या बोलूं भाई 1, 2, या क्या बोलूंगा 6 बोलूंगा। आप बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे कोई डाउट है क्या? क्योंकि 3 फलक आपको दिख गए, 3 आपको नहीं दिख रहे, तो आप डेफिनेट नहीं कह सकते कि ये हो सकता है। भाई आप क्या बोलोगे, संभावना तो जताओगे, या तो नीचे 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। 5 का पूछे तो 1 होगा, 2 होगा, या 6 होगा। अगर 4 का पूछे तो 1, 2 या 6। अब मैंने आपको किताब वाले के बारे में गलत क्यों कहा, वो ध्यान से सुनो। यहां कितना है 5 का विपरीत 2 हो सकता है क्या? हो सकता है, अपन को क्या पता नीचे क्या लिखा हुआ है। तो ये संभावना तो आई, लेकिन किताब वाले क्या लिखते हैं कि पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं हो तो विपरीत सतह का योग क्या नहीं होगा 7 नहीं होगा। तो मैं थोड़ी लिखूं, मैं थोड़ी कह रही हूं चीज, ये तो मुझे पासा कह रहा है कि इसका 2 भी हो सकता है, और जहां हो सकता है संभावना आ गई, इसका मतलब वहां क्या होगा हो भी सकता है। तो किताब वालों की ये लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए कि 7 नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन ये देख लो आप। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर हुई को नहीं दादा? तो लिखिए साधारण पासा। 1 मिनट और को आप सुनो, मैं कह दूं 3 के पड़ोसी बताओ, 3 के पड़ोसी फलक बताओ। अब आओगा झाग, बताओ कहां आओगा? अरे झाग नहीं, पड़ोसी बताओ। कितना 4 और वेरी गुड दोस्तों, लेकिन मेरी लाइन को तो आप भूल गए। मैंने क्या बोला कि एक पासे के एक फलक के एक तो क्या होता है रखे हुए, और 4 कहीं हुए। अच्छा तो 2 ही बताए थे। अब 2 फलक कटाऊ ले रहा हूं, 2 फलक इन्हीं से तो निकालूंगा मैं। तो इनसे कैसे निकालूं, मुझे तो खुद को ही पता नहीं कि 3 को विपरीत 1 होगो, 2 होगो, 6 होगो। तो मैं यहां लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, निर्धारित नहीं कर सकता, निर्धारित नहीं कर सकता। अरे आप बात समझा, कौन समझा दादा? क्लियर हुई को नहीं? किताब में देख लियो, मिल जाए तो कदे कौन बताओ क्यों? क्योंकि कदे क्यों सुनाए को नहीं आज तक, क्योंकि अपन 2 फलकों को तो निर्धारित अपन ने कर दिया। अब 2 कौन सा निर्धारित करो, आमो करो। अब आमो मैंने खुद में कौन दे रहे हो कि मैं कौन सा निर्धारित करूं, 1 करूं कि 2 करूं कि 6 करूं? भाई 2 फलक यहीं से तो निर्धारित करेंगे। अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो पीछे वाली बात फिर सही नहीं, सही है। अगर पीछे वाली बात सही बोली है तो ये बात गलत है फिर। अरे बात सही नहीं, मैंने क्या बोला, ए बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इनमें से लूं तो मैं कौन सा लूं? अरे मन को यह कह दियो तेरे ब्याह है, तेरे 5 छोरी दिखा रहा हूं, 4 सेलेक्ट करनी है, मैं 2 कर रहा हूं, 2 ने निर्धारित कौन करी? तो निर्धारित तो नहीं बाबा, 4 को करना था 5 बजे, करा कितना? 2। तो भाई 4 कट चल जाएगी, 4 थोड़ी बने फिर। तो याद रखना 2 फलक तो आपने निर्धारित कर लिया, 2 निर्धारित नहीं किए, तो अपन आंसर क्या देंगे? निर्धारित नहीं कर सकते। अगर मुझे पूछा 4 के पड़ोसी, तो आप क्या बोलोगे? निर्धारित नहीं कर सकते। अगर मुझे कहा 5 के पड़ोसी, निर्धारित नहीं कर सकते। तो मानक पासे में ध्यान से सुन लो, मानक पासे में आप पड़ोसी सतहों को क्या कर सकते हो? निर्धारित कर सकते हो, जबकि साधारण पासे में आप क्या नहीं कर सकते?
निर्धारित नहीं कर सकते। अगर किसी भी किताब में लिखा हुआ तो मुझे बता देना, ठीक? लिखो, आपको बहुत आगे ले जाएंगे, चिंता ना करो। हटे, अरे थाना सब ने सीरियल में लगा देगा, चिंता क्यों कर रहे होते? अधिकारी बन लेते, मन भूल जाओगा फिर ना। मैं पुलिस वाला तो भूल ही जाए, बेटा लगेगा मैं खुद पहले तो पुलिस में लगा गया, फिर चालान भी आपने काटा है। बेटा मिल जाए ना, रोक रोक, मैं काल को कह दिया पुलिस में, यार दादा मेरा बोला पुलिस में लगाया, तू तो छोड़, ये क्या हो रही रात में, तू ये रिया करा पा बात सही है को नहीं। बाद को रिंगे स्थान में जानकार मिल गो, जावा जावा दे, मेरे गुरु है, नहीं सोचो आंतड़े भी तोड़ दे, कहीं फर्क पड़े बेटा, ले जा रात में मच्छर खुआ, आजकल मच्छर आ रहा है बेटा, केवल किजो आ रहा है, जितना छोरा को नहीं आ रहा जितना मच्छर आ रहा है। और रात की बात, आज रात में एक मच्छर ओ कान कर भूल भूल, मैं सोचिए मैडम करी होली पड़ी पड़ी आ और क्या करा है, जाकर देखो तो बेटो मच्छर कर लियो, मैं क्यों ओ कटावा वो, मैं क्यों मेरा बाप मन के खाया आती बड़ी दे पड़ी इन खा बात सही है। तो लिखो दादा, लिखो साधारण पासा, साधारण पासा लिखिए, वह पासा जिसकी पड़ोसी सतह का योग, जिसकी पड़ोसी सतह का योग सात हो, पड़ोसी सतह का योग क्या हो? सात हो, मान साधारण पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। जबकि इसकी विपरीत सतह का योग, जबकि इसकी विपरीत सतह का योग सात हो भी सकता है, जबकि इसकी विपरीत सतह का योग सात हो भी सकता है, सात हो भी सकता है। विपरीत सतह का योग क्या हो सकता है? सात हो भी सकता है। और दोस्तों ये उतारो, आप ये उतारो, जल्दी से उतारो फटाफट। उतार लो फटाफट। तीन का विपरीत या तो एक होगा, दो होगा, छह होगा। चार के विपरीत एक, दो, छह, और पांच के विपरीत एक, दो, छह। और अगला कोई आपको पूछे कि यार ये विपरीत नहीं होगा, भाई पड़ोसी सतह पर योग सात हो गया तो विपरीत सतह का योग सात नहीं होगा, तो आपके सामने एग्जाम्पल आराम से देना, फिर कहना कि ये क्यों लिखा है इसने, फिर ये क्यों संभावना बना रहे। संभावना हमेशा क्या होती, प्रायिकता तो होती है कि हो भी सकता और नहीं, तो वही चीज है। और ये पड़ोसी फलक पूछ ले तो वो क्या लिखोगे, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि दो ही फलक आपने निर्धारित किए। इसका मतलब पहले वाली जो बात बोली वो क्या है, इसकी गलत है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो निर्धारित नहीं कर सकते, उतार लिया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जो आपको आज पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया? अरे जो सोना चाहिए बटबटा उठना चाहिए। आज जो पढ़ायो समझ में आयो को नहीं? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलेंगे दोस्तों आपसे कल। ओके।